हमसे जो डर गया समझो मर गया। काजल, इस चौखट पे अगर बारात आई तो डोली की जगह उसकी अर्थी उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे चेहरा होगा। हाँ काजल, ये हाथ, गेट हेयर, गेट हेयर, गेट हेयर, गेट देयर, टेक मी, टेक मी, टेक मी फ्रंट, मुझे सामने लेके चलो, टेक मी बैक, मुझे पीछे लेके चलो, टेक मी योर होम, टेक मी योर ऑफिस, गेट मी काम, मेक मी काम, मुझे क्या करो, शांत करो। ऑलराइट, ठीक है। गुस्सा हुए हैं कभी आप? गुस्सा होते हैं आप लोग? तो आप किसी से उम्मीद करते हैं कि कोई मुझे शांत कर दे? हैं? करते हैं, कोई आए मनाए, शांत करवाए, ऐसा करते हैं? मैं अभी वो स्टोरी बताऊंगा, लेकिन आपसे ये कहूँगा कि आप लोग ना अपने मन की शक्ति को, अंदर की शक्ति को, पावर को बढ़ाइए। जैसे आप लोग अगर आप लोग कभी कभी 4 घंटे सेमिनार अटेंड करना हो, मान लो 4 घंटे का कोई क्लास करना हो, आप नहीं कर पाओगे, आपके अंदर उतनी शक्ति नहीं है। आप 40 मिनट 30 मिनट तक ठीक रहते हो, 40 मिनट बाद आपके अंदर इतनी सुस्ती आ जाती। आइए सर, वेलकम। 40 मिनट बाद आपके अंदर सुस्ती आने लगती है, चेहरे पे स्ट्रेस, जब भाई अंगड़ाई, हट जा भाई, खाऊंगा मिठाई, पानी ओके, ठीक है। तो ये आपके साथ होता है, थोड़ा उसको कंट्रोल करो। राइट, ओके। अरे ओके, कहाँ से हो आप? I come from Kayar. कम फ्रॉम कयार। तो कभी किया है आपने प्यार? नहीं किया ना, करना भी मत, बैठ जाओ। ऑलराइट, ठीक है। ये आते हैं कयार से और नहीं डरते प्यार से। ऑलराइट, नहीं डरते हुज्जत और तकरार से। ख्यालों में आती है, सपनों में आती है, वो मुझे कहती है, कह रहे आई लव यू। अरे क्या है ये सब? छोटी उम्र है, कंट्रोल, अभी बहुत कुछ देखना है दुनिया में। ओके, आज भैया हाफिज जी, अरे आज ही भाई बैठ जाओ। आप लोग तो इसी में खिड़खिड़ खिड़खिड़ करते रहोगे। कोई भी चीज़ हो, ये तो मैं अभी सिलेबस की चीज़ आपको बता रहा था, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस में जा रहा हूँ। कोई भी चीज़ हो, जैसे कुछ भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव चल रहा है, आपके माइंड को कोई चीज़ कभी कंट्रोल ना कर पाए, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ भी हो, आप जैसे धर्म को लेके इतने कट्टर हो गए, अरे मार देंगे, काट डालेंगे, अब आपकी माइंड को आपका धर्म क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। आपकी जाति आपको क्या कर रही है? कंट्रोल। आपके प्यार, आपका मोहब्बत, वो कहेगी तबे खाएंगे, आप क्या कर रही है? वो आपके माइंड को कंट्रोल। हाँ, नस काट लेंगे, अरे आपका माइंड का हो रहा है कंट्रोल। आप कभी अपने होशो हवास में आप अपनी नस काटोगे नहीं। लेकिन आत्महत्या तभी होती है जब माइंड पूरी तरह से डीप में चला जाता है और माइंड आपका किसी चीज़ से कंट्रोल होने लगता है। हाई स्कूल में फेल हुआ बच्चा आत्महत्या कैसे कर सकता है? हाई स्कूल की परीक्षा क्या ज़िंदगी तय करती है? नहीं तय करती, लेकिन वो कैसे कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गई, उसके सोच पे कोई चीज़ हावी हो गई। इसलिए किसी चीज़ को, मैं बार बार कहता हूँ, किसी चीज़ को अपने माइंड पे हावी मत होने देना। राइट। गांव में देखा जाता है कि लोग दवा से ज़्यादा जो है ओझा के पास जाते हैं, दुआ करवा रहे हैं, माला ले रहे हैं, अब जाके पड़े हैं वहीं बाल घुमा रहे हैं टड़म टड़म करके। समझ रहे हैं ना आप क्यों परेशानी है ये? जितना ज़्यादा भेदभाव, जितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे रहेगा, जितना ज़्यादा डाउट्स रहेगा, शक रहेगा, बीमारियाँ उतनी ज़्यादा रहेगी। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि जब मुझे लगता था कि मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, तो वाकई में मुझे आती भी थी, थोड़ा बहुत तो नहीं बोल पाता था। अब मुझे लगता है मैं बोल सकता हूँ, किसी से नहीं डरता। वही वाली हाल होती है। तो डाउट में क्या होगा ना, आपके पेट में हल्का नॉर्मल भी दर्द होगा तो आपको लगेगा कैंसर बन रहा है, क्योंकि आपका शक बढ़ता जाएगा। आपके सर में हल्की भी दर्द होगी तो आपको लगेगा ब्रेन ट्यूमर तो नहीं बढ़ रहा है क्या, इधर दर्द हो रही है, इधर गोला बन रहा है, ट्यूमर बन रहा है, ट्यूमर बन रहा है। राइट, आपको लगते रहेगा। ठीक है, घुटना में दर्द हो रहा है, अरे हड्डी कमजोर हो रही है भैया। अरे शक मत करना कभी भी। लाइफ जिंदगी जियो जब तक बिना शक के, खुल के एकदम। गॉट इट? नेवर बी डाउटफुल। तो ये हमारा सिलेबस है। कहाँ से आते हैं सर आप? कहाँ से आएंगे, कहाँ को जाएंगे, पागल लड़के मुझे मरवाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो कहाँ से आते हैं आप? नुनारी। चलिए, तो खाते हैं आप खारी? हाँ, यस। आपको कैसे पता? बड़ा लेन देन है।
यस, आप ही दुकान से पहुंचाते नहीं है घर पे? यस, पक्का आप ननारी से हैं? चलो ठीक है, वेरी गुड। आप सोहली से हैं, दैट्स फाइन। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी मैं आपको। अब मैं आपको 4 चीज़ें बता देता हूँ और जब भी आप स्पीच देना, क्योंकि मैं देखो आता रहूँगा, थोड़ा सा मसला है मेरा। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें बता दी, अब मैं थोड़ा आपको एडवांस बता देता हूँ, मिक्स करके बता देता हूँ, जितने पुराने नए हैं सब लोग जान जाए। एक तो आपका होता है जो है कि सिलेबस, या आप बोल सकते हैं मेमोरी, या आप उसको ये भी बोल सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं इंसिडेंट, और एक आपका होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, और एक आपका होता है इंफॉर्मेटिव, और एक आपका होता है परजुएसिव। ये 4 तरीके की मेनली आपकी स्पीच होती है। ये 4 तरीके की स्पीकर आप बनेंगे। यहाँ से 3 महीने 4 महीने का कोर्स करेंगे। कुछ लोग वही बोलते रह जाएंगे, हाउ आर यू, आई एम फाइन। कुछ लोग अच्छे स्पीकर बन जाते हैं, अच्छा काम करते हैं। अब आप उसमें से क्या बनोगे वो आपके ऊपर तय करता है, आप तय करोगे उसको। अब आप जब अपनी किसी भी लाइफ के इंसिडेंट और वाकया के बारे में बोलोगे तो ये आपकी मेमोरी स्पीच है, इंसिडेंट स्पीच है। और जैसे मैं आपको क्या बताने वाला था कि मैं लखनऊ गया एक ऑफिस में, आई वेंट टू द ऑफिस इन लखनऊ, तो इट इज़ माई मेमोरी। आई सेट देयर, मैं वहीं पे बैठ गया। मैं नॉर्मल लोअर और नॉर्मल टी शर्ट पहना था, एकदम बेचारा लग रहा था, बीमार भी था, बाल ऐसे थे और ऐसे बाल थे। क्या हो गया जी? एनी प्रॉब्लम? ओके। तो अब वहाँ गया तो मैंने कहा, उसने कहा, ऑफिस वाले ने कहा आप बाहर चले जाइए, आप बाहर बैठिए, आप लोग की एंट्री नहीं है। तो मैंने कहा भिखारी समझ रहा है क्या मुझे जो है कि मेरी एंट्री नहीं? वैसे मैं ऐसे लग भी रहा था, आई वॉज लुकिंग वेरी बैड, राइट, यू नो। ये कौन है जी, मैं मास्क लगा घूम रही हूँ? ओके, तो मैं ऐसे ही लग भी रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अब मुझे दिखाना होगा मेरा पावर क्या है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, who the hell you are to say that I can go and I should go outside? Why can't I sit here? Because if one of my client is there inside, then why can't I sit there? तो उसने कहा सर बैठिए। उसने क्या कहा? सर बैठिए, सर पानी हो नहीं। तो यही होता है पर्सनालिटी। हुलिया देख के मेरा हुलिया तय करते हो, मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ के रख दूंगा। तो वही वाली हाल होती है। तो ये होती है मेमोरी और इंसिडेंट, ये आपका जो मैंने आपको बताया। अब होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज का प्रदर्शन करना। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड होता है प्रोटेस्ट, एक वर्ड होता है डेमोन्स्ट्रेशन, दोनों में अंतर है। जैसे मैं कहूंगा मैं हूं बीजेपी के खिलाफ, धरना प्रदर्शन, मोदी जी को वोट नहीं दूंगा। अब आप क्या कहेंगे? ये हमारा प्रोटेस्ट है। क्या है? प्रोटेस्ट। मैं किसी की खिलाफत कर रहा हूं, मैं किसी की खिलाफत कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं सिर्फ अपनी चीजें दिखा रहा हूं कि ये देखिए सर हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट है, इसको आप इसमें ज्वाइन करिए। तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन। ये क्या है? इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच। किस तरह के स्पीकर हो गए आप? ऐसे ऐसे भी स्पीकर इंडिया में टहल रहे हैं, ऐसे भी स्पीकर इंडिया में है। और फिर आते हैं इंफॉर्मेटिव स्पीकर, राइट, जो आपको इंफॉर्मेशन दे, आपको सूचना दें, वो क्या होते हैं आपके? इंफॉर्मेटिव स्पीकर, राइट। ठीक है, 4 महासागर हैं, 7 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऐसे करके बता दिए। वो क्या है आपके? इंफॉर्मेटिव। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्पीकर होता है ये, यही दुनिया में सबके साथ और सबके दिलों पर राज करता है, सबके दिलों पर राज करता है। हाँ, वो बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो और तुम कह रही हो कि पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा मुझे छोड़ दो, उसने कहा दुनिया छोड़ दो, पता नहीं क्या छोड़ दो। अब आदमी कहता है यार लग रहा है मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। और ठीक है, अब आप क्या करते हो? अब आपको शाहरुख खान का वो डायलॉग क्या है? परसुएट कर रहा है। क्या कर रहा है? तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी जुल्फ़ों की लहराती अंगड़ाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, और जब तक रहेगा इस दुनिया में अब्दुल्ला खान। तो अब ये आप समझ रहे हो, इसका मतलब कि वो आपको क्या कर रहा है? परसुएट कर रहा है, आपके दिल में जाके टिक लगा रहा है। और ये जब भी आप परसुएट करोगे, इसी स्पीच को, इसी स्पीकर को बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, और इसी स्पीकर को बोलते हैं एक्चुअली क्या? इमोशनल स्पीकर।
आपको पता है कि एक आदमी पढ़ा रहा है लेके दिन भर बोर्ड पे, उसकी वीडियो जा रही है 1 लाख, बहुत जाएगी 10 लाख व्यू यूट्यूब पे। वही नोरा फतेही आएगी और बोलेगी ओ साकी साकी रे, और उसकी चली जाएगी 500 मिलियन। क्यों? क्योंकि लोग दुनिया में बैठे हैं टेंशन लेके, और जब जितना टेंशन रहेगा तब उसी में वो साकी साकी लगेगा। अच्छा नहीं, ठीक है, समझ रहे हो? आदमी जब आप थक के जाएगा तो क्या देखेगा? इसीलिए कहते हैं कि लोगों के दिल से कनेक्ट करो। दो लोगों की क्या जो है कि नीड्स हैं, लोगों की नीड्स पे आप काम करना चालू कर देंगे तो यू विल बिकम अ वेरी गुड स्पीकर, राइट? तो ये चारों आप टाइप्स लिख दो और चारों का मतलब लिख लो। हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज केयर, और इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, बहुत ज़्यादा पर्सुएशन पे। वी मस्ट बिकम पर्सुएसिव स्पीकर, राइट? यू अंडरस्टैंड? एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर नेम? रोशनी, रजनी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रजनी? रजनीकांत, रजनी मीन्स रात्रि। ओ हाँ, चांदनी रात थी, वो मेरे साथ थी, छम छम करके आई, छम छम करके चली गई, और मैं सिंदूर लेके खड़ा रहा और राखी बांध के चली गई। ऑलराइट, ठीक है। हाँ, वो हंसाने वाले को आप इसमें उनकी कैटेगरी नहीं है। हंसाने वाले को आप बोलेंगे ह्यूमरस स्पीकर, ह्यूमरस स्पीकर, राइट? कुछ क्वालिटी है कि नहीं मेरे पास वो वाली? हाँ, बहुत हंसाता हूँ। आज कम हंसाया हूँ ना, उस दिन ज़्यादा हंसाया था। Sir, you have many quality like as informative and All things. So आप क्या बोलेंगे? मुझे आप बोलो स्पीकरों का स्पीकर, मुझे बोलो फादर ऑफ स्पीकर, मल्टी टैलेंटेड, और चूना लगाओ। ऑलराइट, बटर मी, बटर मी। I think you have more quality about this. So सिर्फ हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले। चलिए, सो व्हाट्स योर नेम? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? बोलो आप, स्पीक, पूरा बोलो। माय नेम इज, जोर से बोलो सबको देख के। माय नेम इज, व्हाट? क्या? माय नेम इज, अपना नाम बताओ आप। माय नेम इज राजवीर, राजवीर है, बोलो। माय नेम इज राजवीर। वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ से हो आप? अमनावे से। आज पहला दिन है, फर्स्ट डे? नहीं, उस दिन तो मैंने देखा था। तब परसों आए थे ना, तब देखा तो था मैं। परसों पहला दिन था। हाँ, तब देख के घबरा गए थे मुझे, हैं? देख के घबरा गए थे। अच्छा, आपको क्या आता है ये बताओ? ज़ुबान से आप अपनी क्या कर सकते हो? पोएम पढ़ सकते हो, गा सकते हो, शायरी मार सकते हो, डायलॉग मार सकते हो, इंग्लिश बोल, क्या कर सकते हो ज़ुबान से? आप कुछ नहीं कर सकते अभी? रियली? गाना गा सकते हो? हाँ, गाना गाते हैं? हाँ, चलो गाओ, कोई बात नहीं। बोलो। गाना गा दो, चलो। आज बोलो, मेरा मुल्क मेरा देश। नहीं, मुझे नहीं आता? पक्का? चलो ठीक है, बोलो हमारे साथ, बोलो। अच्छे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जोर से बोलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अब्दुल्ला। माय नेम इज अब्दुल्ला। अपना नाम बोलो, अपना नाम। मेरा नाम अब्दुल्ला है, आपका नाम क्या है? माय नेम इज अब्दुल्ला। अपना नाम बोलो। माय नेम इज करणवीर। क्या नाम है? राजवीर। माय नेम इज, माय नेम इज राजवीर। आई एम फ्रॉम अमनावे। आई एम फ्रॉम अमनावे बोलो, आई एम फ्रॉम अमनावे। माय फेवरेट कलर इज ब्लैक। बोलो, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। बोलो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मेहनत करो। ऑलराइट, ठीक। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम, इधर देखो, शक्ल देख लो। मेरा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम यार, कौन से टीचर का नाम जानते हो आप? ये बताओ। किसी अध्यापक का नाम जानते हो आप? मुकेश सर को जानते हो? और हमें नहीं। एक काम करिए, वो क्या बोलते हैं, कुछ कहीं पानी होगा चुल्लू पर। आज मर जाऊं मैं। मुझे नहीं जानते, इस दुनिया का सबसे फेमस पर्सनालिटी। चलो, अच्छा, आजकल मुकेश सर मुझसे ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, कुछ करना होगा मुझे लग रहा है। अरे, मुझसे ज़्यादा फेमस हो गए मुकेश सर? हाँ, बहुत ज़्यादा। अरे कह रही नो सर। No, sir, yeah, it's right because MK sir manages this. Happy to all the students know about. ऑल स्टूडेंट्स नो हिम, राइट? मैनेज करते हैं इसलिए सब जानते हैं, राइट? और मुझे आते कहते भाई मुकेश सर कहाँ हैं?
मैं कहा मैं भी कुछ सुन ले। सर यहाँ के मालिक से मिलना है। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं मालिक नहीं हूँ, मुकेश सर को बुलाया जाए। चलो, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। ओके, तो गॉट इट, हैव यू डन, लिख लिया आप लोगों ने? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, आप कुछ पर्टिकुलर लाइक यू नो लेट्स टॉक अबाउट सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस लाइक यू नो लाइक व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग इन स्पीकिंग इंग्लिश, राइट? यू नो लाइक व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग, सम बेसिक प्रॉब्लम्स। इसमें नए पुराने सब लोग बैठे हैं, नए वाले कुछ लोग बता दो कहाँ से दिक्कत आ रही है। नए वाले कुछ बता दो, नए वाले जितने नए हैं, आप शुरुआत की हो अभी, मैं आपको जितनी चीज़ें बताया हूँ समझ में आया, और क्या दिक्कत आ रही है? व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग? कोई भी नया लड़का लड़की कुछ बताना चाहता है, पूछ। 72 ही तो है, 72 तो है आपके दिल की स्पीड, 72 है। व्हाट्स योर नेम? My name is Lakira. ओके, डर क्यों लगता है? वाई डू यू फियर, वाई डू यू हैव हेजिटेशन? कभी नहीं गए थे। क्या हो गया? कभी नहीं गए थे। अच्छा, मंडप में कभी गए हो? हाँ, नो कभी दूसरे की शादी में स्टेज पे चढ़ के फ़ोटो खिंचाए? नो। और कहीं मंडप वंडप लगाया हो जाए कि चेयर पे बैठ के पहले दूल्हे से पहले? सही बताना, झूठ मत बोलो। यस सर, झूठ नहीं बोला। नहीं किए हो? यस सर। शादी में कभी खाए हो? यस सर। नई लड़कियों के सामने कभी खाना खाए हो? यस सर। तो वहाँ जब हेजिटेशन नहीं, तो यहाँ कौन सा हेजिटेशन? यहाँ तो आप 3-4 महीने का कोर्स है, 5 महीने का कोर्स है। कितने दिन से आ रहे हो आप? 50 days। 15 डेज। 50 और 15? 15। ओके, स्पीक। आई हैव नो हेजिटेशन। I have no जोर से hesitation. सबको देख के बोलो, I have no hesitation. पूरा हाथ फैला के बोलो, आई हैव नो हेजिटेशन। I have no hesitation. आई डोंट फियर। I don't fear. वहाँ जाके बोलो, उनसे बोलो, अब बोलो आई डोंट फियर, आई डोंट फियर, बोलो I don't fear. जोर से बोलो, आई डोंट फियर। हे नीलम, I don't fear. हे नीलम, मैम बोल रहे हैं, मैम बोल दो। I don't fear. That's good. God bless you. गॉड ब्लेस। इनसे बोलो आई डोंट फियर, I don't fear. इनसे बोलो आई डोंट फियर। I don't fear. आँख में आँख डाल के बोलो, I don't fear. आई डोंट फियर, बोलो। I don't fear. मैम से बोलो, I don't fear man. I don't fear man. Okay. I don't fear. बैठ जाओ, बैठ के बोलो आई डोंट फियर। I आई लव यू नहीं बोलना, आई डोंट फियर बोलना। fear. आई डोंट फियर, ठीक है, बोलो आई डोंट फियर। I don't fear. ओके, इधर बोल दो आई डोंट फियर। I don't fear. सबसे बोलो, तीनों लोग से बोलो। I don't fear. Okay, all the best. कम आ जाओ, पक्का। अभी डर कितना खत्म हुआ? बहुत खत्म हो गया। 1 मिनट में डर खत्म होगा। अगली बार नहीं डरना है ना? ठीक है। हाउ इज योर मदर? आपकी मम्मा कैसी है? My mom is best. माई मॉम इज बेस्ट। ओके, डू यू लव योर मदर? Yes, I love. यस, यू लव। पूरा बोलो आई लव। ए कौन है? अरे छोटी लाल, आई लव माई मदर। Yes, I love my mother. आई Yes, my mother. डू यू लाइक दिस क्लास? Yes, I like this class. यस, आई लाइक दिस क्लास। आर यू हैप्पी? Yes, I am happy. डू यू लाइक मुकेश सर? Yes, I like डू Mukesh. यू लाइक मी और मुकेश सर? I like you. I like you. फर्स्ट मुकेश सर। पहले कौन? That you. आप खत्म हेजिटेशन, हटो चलो, खत्म हेजिटेशन। अरे नहीं, पहले आप मुकेश सर को पसंद करो। मालूम क्यों? नहीं, जो आपके लिए मेहनत करता है उसको सबसे पहले पसंद किया करो। हम तो एक दिन आते हैं कभी। अच्छा, पहले हमारी वीडियो देखे थे तो उसमें हम मतलब हमें हमारा क्या अच्छा लगा था? हैंडसम दिख रहे थे। हाँ, तो टीचर्स, आई टीच वेरी गुड, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर आपकी अंग्रेजी नहीं समझ में आती है ना, बड़ी खतरनाक बोलता हूँ क्या? और वही नहीं समझ में आई, सोचते हैं आप भी इस तरह से बोलने लगे। राइट, यू ट्राई इट। एनी अदर प्रॉब्लम लाइक एनीबडी हैज़? बोल दो। अच्छा, कुछ लोग इसलिए नहीं बोल रहे, अब बुला लेंगे स्टेज पर। राइट, हाँ, एकदम नहीं बोलेंगे, अरे एकदम सहमे से रहेंगे। अरे घर जाएंगे जब सोचेंगे अरे काश मैं अपनी प्रॉब्लम बता दिया होता। राइट, बोलो बोलो, किसी को कोई दिक्कत? यस। भूल जाते हैं। आइए, स्टेज पे आपको सब कुछ भूल जाता है। फिल्में आप देखते हैं? यस सर। गाना सुनते हैं? यस सर। जुबिन नौटियाल को जानते हैं? यस सर। अच्छा, अरिजीत सिंह को जानते हैं? नो सर। अरिजीत सिंह को नहीं जानते हैं, जुबिन नौटियाल को जानते हैं? जुबिन नौटियाल का कोई हाल ही का गाना याद है आपको? नो सर। कोई गाना याद नहीं है?
बताइए नहीं। अच्छा, एक गाना है, जब मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना, उसका नहीं है लेकिन। नहीं सर, यही है। हाँ, यही है। ये याद है? चलो गाओ। नो सर। हाँ, नो सर। नहीं, यही नो ले बीतेगा आप लोग को। ये नो वाला हटा दो। मैं ऐसा ऐसा डांस किया हूँ स्टेज पे कि मेरी कमर इतनी ज़्यादा लचीली दिख रही थी उसमें। दिल्ली वाले इतनी मज़ा लेते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ आती है। सर आप कम से कम वो वीडियो डिलीट तो मार दो। कैसा किया आपने डांस, मतलब इतना ख़राब दिख रहा है, वो अजीब सा लग रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते रहते हैं। कुछ ख़राब भी चीज़ें होनी चाहिए। आवाज़ फट जाए, फटने दो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सर गाना भूल गए सर। गाना भूल गया? थोड़ा सा पता था। यस। गाना भूल, आइए यस सर। आप कैसा गाना सुनते? कुमार सानू गाना सुनते हैं? नहीं सर, नहीं, सुने थे सर, भूल गए। भूल गए? यस। पक्का? यस सर। आप मेरा चूना लगा रहे हो? नहीं, रियली यू फॉरगॉट सॉन्ग। यहाँ पे आने ही भूल जाते हो यस सर। ऐसे पता नहीं सर। कुछ भी। पापा का नाम मेरे फादर नेम मिस्टर घनश्याम सर। याद है? सर है स्पाइन। गांव का नाम? निकासीपुर, जिला का नाम? आजमगढ़। चलो ये याद तो है। अरे अभी इतना याद है इस टाइप पे। अब आप वो चीज़ नहीं भूलते। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वही चीज़ भूलते हैं जो ये रिपीट नहीं करते। ये वो चीज़ नहीं भूलते हैं जो ये रिपीट नहीं करते। गांव का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, कितना भी नाम बोल ले, पूछ ले, मैं बताऊंगा। क्यों? बिकॉज आई रिपीट इट। मैं इसको क्या करता हूँ? रिपीट। गो मतलब जाना, कम मीन्स आना, राइट। गो देयर मीन्स वहाँ जाओ, कम हियर मीन्स यहाँ आइए। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और शार्लतन मतलब क्या होता है? कभी सुने ही नहीं तो कैसे पता रहे? आप सुने हो, आपको पता है शार्लतन मीन्स? कामचोर, कपटी, इम्पोस्टर, पाखंडी, शार्लतन। और इसको लिखा जाता है चारलातन। अरे ठीक है। तो व्हाट, मैं अगर कहूँ तुमसा हंसी, सर हिंदी में? इसके आगे वाली लाइन क्या है? मैं अगर कहूँ तुमसा हंसी, सर नहीं पता। नहीं पता। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, इसके आगे वाली लाइन? सर चांद तारे फूल शबनम, इसके आगे वाली लाइन? खत्म सर। खत्म। भादो, भादो, माटीगंज के आगे कौन सा गाँव? मखदूमपुर है। मखदूमपुर है। मतलब आप गाना नहीं सुनते हो या गाना याद नहीं? हकीकत बताना। सर सुनते नहीं। हाँ, तो यही तो बोलना चाहिए पहले ना कि सुनता नहीं हो। कुछ ऐसा फिल्में वगैरह देखते हो? कुछ भी ऐसा करते हो फिल्में? कोई डायलॉग? सर एक ही डायलॉग है। सर मोटिवेशन। हाँ बोलो। कर दिखा कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपको जैसा। सर यस यस यस। मैं बताता हूँ चीज़ें। सबसे पहले आप रिपीट करना चाहते हो। एक बार आप स्टेज पे आए, डर गए, आपको लगा ओ माय गॉड आई कांट स्पीक इंग्लिश लाइक, और कोनवा में जो बैठा था लड़का मुझ पे हंस रहा था। भाई वो हंस रहा था ठीक है, लेकिन आप एक्चुअली उसको रिपीट किए नहीं, भाग गए। आपका स्टेज पे मौका एक बार 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में एक बार मिलता होगा स्टेज पे आने का, हफ्ते में 2 हफ्ते में। अब हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार आ रहे हो, उसमें भी आप नहीं आते होगे, चुराते होगे अपने आप को, नहीं आते ना, डरते हैं। तो यही प्रॉब्लम है। रिपीट करो बार बार, राइट? रिपीट करो। कर कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। क्यों ये आपको याद है? क्योंकि आप इसको फॉलो करते रिपीट करते हैं। हर चीज़ को रिपीट करो, रिपीट इट, ऑलराइट? प्लीज बस रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। एंड एनीथिंग? नो? हाँ आकाश साहब। Don't be over emotional. So sometimes what happens that at the time of speaking, like you know what happens, we do like we become over emotional, we start doing overacting, right? So that's not very good thing. Like when you talk logically, when you talk originally, when you talk actually openly, people will feel you. There are 2 types of speaking, like just try to understand. One is naturally speaking, one is artificially speaking. Artificially speaking looks, artificially speaking दिख जाती है। बहुत से आप इंग्लिश बोलने वाले को देखते होंगे, उनकी इंग्लिश लगती ही है देख के आर्टिफिशियल। आई कैन स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई वॉज लर्निंग इंग्लिश एंड आई लर्न इंग्लिश, आई वर्कड हार्ड, आर्टिफिशियल।
अब आपको ग्रामर का कोई दिक्कत नहीं है, आप माइक खो से आप बोल रहे हो आप. Yeah, because when I started speaking English, really, it's like 2012 I started, and I faced a lot of narrow circumstances, but I continued myself, and कोई फिक्र नहीं है आपको. बस आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान दो, नेचुरल रहो, दिखावा मत करो. नेचुरल, एकदम नेचुरल, जो हो वही हो. That's it. Natural. That's it. Yes. And the second is, so what are the different photos, images, and album? And in one phone there are many Folders. categories. Okay. Image, photo. See. Photo. Image. Album. सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका फ़ोटो कैप्चर करते हैं. जो हम कैमरे के अंदर कैद करते हैं उसको बोलते हैं फ़ोटो. और जो कभी कभी फ़ोटोवा के पिछवा आके बोलता है बूम, उसको बोलते हैं फ़ोटो बॉम्ब. नॉर्मल सब लोग 10 लोग खड़े हैं, उसमें से एक लोग ऐसे कर दिए, अब उसको ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, फ़ोटो बॉम्ब. तो जो हम खींचते हैं वो फ़ोटो होता है. उसी फ़ोटो मिलने के बाद वो इमेज बन जाता है. उसको अगर किसी फोल्डर में डाल के 2-4 डाल को कोलैब कर दिए, वो एल्बम बन जाता है. आपने देखा होगा शादी का एल्बम है, लेकिन पहले वो फ़ोटो खींचा गया था, फिर उसकी इमेज बनाई गई, और फिर वो एल्बम मिलाया गया. तो ये 3 प्रोसेस. और इमेज का एक मतलब होता है स्टेटस. अरे यार अब्दुल्ला सर की ना मार्केट में बहुत अच्छी स्टेटस है, इमेज है, राइट. अच्छे, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. एंड आई होप मैं जो बताया हूँ आपको समझ में आया होगा. एंड यस, या श्योर, यू कैन आस्क. Shyness is important for everyone or not? Hey, see, shyness, like I have already told that, shyness is important. Like if you feel sharam, like, little shyness should be there, because shyness is the respect of everyone, every human being. But shyness is not important where you are doing something, where you want to grab something, where you want to achieve something, right? For example, you are coming here for speaking English. If you feel shy, or if I feel shy, how can I teach? I can't teach. But when somebody talks about like for your rishta or marriage, or then you will have little shy, right? You understand this? Yes, sir. So little for some situations. But